लोकसभा में आज महंगाई पर सरकार को घेरेगा अपोजिशन। हंगामे की वजह से मानसून इजलास में एक भी बिल अब तक पास नहीं हो सका है। आज फिर दोनों ऐवान में हंगामे के आसार जाहिर किए जा रहे हैं। राज्यसभा के अंदर शिवसेना एक मुतालबा कर चुकी ईडी पर चर्चा करने के लिए, वहीं दूसरी ओर यह भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि लोकसभा के अंदर आज महंगाई का मुद्दा बुलंद कर सकती है अपोजिशन। आज महंगाई को लेकर सरकार को घेरेगा अपोजिशन। हंगामे की वजह से मानसून इजलास में अब तक कोई भी बिल पास नहीं हो सका है। मुसलसल हंगामा बरपा जा रहा था, पहले अपोजिशन की जानिब से और उसके बाद अधीर रंजन के बयान पर बीजेपी की ओर से भी लगातार मुखालफत की जा रही थी, जिसकी वजह से मुलतवी थी दोनों ही हाउसेस। लेकिन आज ये इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि आज महंगाई को लेकर घेर सकता है अपोजिशन सरकार को। एक भी बिल पास नहीं हो सका है। लगातार चर्चा दोनों ऐवानों में करने पर जोर दिया जा रहा है। ऑपोजिशन से भी ताउन की उम्मीद जताई जा रही है। तो यह आसार जाहिर किए जा रहे हैं कि आज भी हंगामेदार रह सकता है सेशन। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शोएब रजा बराह रास्त जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। शोएब, क्या खबर मिल पा रही है? आज राज्यसभा के अंदर शिवसेना ने पहले ही एक बिल पेश कर दिया चर्चा के लिए ईडी, और लोकसभा के अंदर हंगामा हो सकता है महंगाई को लेकर। बिल्कुल इरम, देखिए हम देख रहे हैं कि जब से सेशन शुरू हुआ है तब से ही लगातार अपोजिशन और सरकार में ठनी हुई है, और जो संसद की कार्रवाई जिस तरह से चलनी चाहिए वो नहीं चल पाई। हम ये देख रहे हैं पहले दिन से ही कि सरकार बढ़ी हुई जो जीएसटी है, ऐसी चीज़ों पर जो बिल्कुल ज़रूरत की जो चीज़ें हैं और जो कीमतें बढ़ते जा रही है आम चीज़ों की, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा चाहती थी, उसको सरकार ने अब मान लिया है और आज चर्चा हो सकती है लोकसभा में। जाहिर सी बात है कि वित्त मंत्री भी बयान देगी चर्चा के बाद कि दरअसल जो महंगाई बढ़ रही है उसके पीछे जो भी वजह है, जो भी कारण है, वो बताने की कोशिश की जाएगी। और ख़ास तौर पर ऐसी ज़रूरत के सामान, दूध, दही और आटा, चावल, इन तमाम चीज़ों पर जो जीएसटी लगाने का जो मामला है, गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतें हैं, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर अपोजिशन की जो बातें हैं वो संसद में यकीनन आज अपोजिशन की तरफ से रखी जाएगी और लोकसभा में इस मामले में चर्चा होगी। कल राज्यसभा में इस मामले में चर्चा होगी और कल वित्त मंत्री वहां भी बयान देगी। कुल मिलाकर आज और कल ख़ास तौर पर लोकसभा की अगर बात करते हैं आज की, तो लोकसभा में उम्मीद है कि जो भी एक तरीके से आपसी हम देख रहे थे कि तकरार थी और तमाम चीज़ें जो कही जा रही थी वो थम जाएगी, क्योंकि महंगाई पर जब चर्चा होगी तो अपोजिशन को भी वक्त मिलेगा, सरकार भी उसका जवाब देगी और ये तमाम चीज़ें लोकसभा में देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ राज्यसभा का जहाँ तक मामला है, और आपने जिस तरह से बताया कि संजय राउत के गिरफ्तारी का जो मसला है, ईडी ने कल उनसे पूछताछ की और गिरफ्तार किया, उसके बाद से हम सुबह से देख रहे हैं कि अपोजिशन के जो लीडर है वो बहुत हमलावर है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपोजिशन को बिल्कुल खत्म देखना चाहती है बीजेपी, इसलिए इस तरह की तमाम जो कार्रवाइयाँ है वो की जा रही है। तो राज्यसभा में नोटिस भले ही दे दिया गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईडी के मामले पर बहुत मुमकिन है कि चर्चा हो सके इस तरह की। मुझे नहीं लगता कि आज एकदम से इस बात को मान लिया जाए, बल्कि राज्यसभा में हो सकता है कि हंगामा उसी तरह से नजर आए। एजेंसीज के अहम खबर सामने आ रही है, वो भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। हंगामा लगातार बरपा जा रहा है, तो इस वक्त की अहम खबर है दोनों ही ऐवान को मुलतवी किया गया। 12 बजे तक महंगाई पर चर्चा की जानी थी और मॉनसून सेशन में अब तक एक भी बिल पास नहीं हो सका है। लगातार हंगामा हाउसेस के अंदर बरपा जा रहा है, जिसकी वजह से मुलतवी करने का ही फैसला सुनाया जाता है। और आज कार्रवाई शुरू हुई, महंगाई पर चर्चा की जानी थी। वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर को महंगाई पर अपना रुख साफ करना था, लेकिन उससे पहले ही हाउस को मुलतवी करने का ये फैसला सामने आया। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। शोएब रजा हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। शोएब, आज एक बार फिर से चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सका, मुलतवी कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए लोकसभा में भी राउत की जो गिरफ्तारी है, संजय राउत की, उन तमाम चीज़ों को उठाया है और अपोजिशन के जो सांसद हैं उन्होंने हंगामा किया। उसके बाद जो संसद की कार्रवाई है वो 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है राज्यसभा लोकसभा की। देखिए एक चीज़ हमें समझनी होगी कि बार बार हम पिछले पहले दिन से ही देख रहे हैं और अब तक भी यही सिलसिला लगातार जारी है। 2 दिनों तक हालांकि पिछले दिनों सत्ता पक्ष की तरफ से भी हंगामा किया गया, मामहिम के खिलाफ जिस तरह टिप्पणी की गई थी अधीर रंजन चौधरी के जरिए, उन तमाम
चीज़ों को लेकर, लेकिन अपोजिशन का जो हंगामा है वो उससे पहले से ही जारी था। अब ये मुतालबा मान भी लिया गया महंगाई पर। यकीनन उम्मीद थी कि आज कम से कम चर्चा होनी चाहिए, लेकिन संजय राउत का जो मामला है, राज्यसभा के वो सांसद भी है, शिवसेना के वरिष्ठ नेता है, और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार थी महाराष्ट्र में, वो गिर गई पिछले दिनों। तो एक तरीके से इत्तेहाद भी तीनों का है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर हंगामा हुआ और दोनों सदनों की जो कार्रवाई है वो फिर से 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी, क्या इसी तरह का जो एक हम देख रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के दरमियान जिस तरह का भी एक टकराव, सियासी टकराव बना हुआ है सदन के अंदर, क्या वो बना रहेगा? क्योंकि आज उम्मीद कम से कम ये है कि जो महंगाई पर चर्चा के लिए अगर वक्त मुकर्रर हुआ है तो उस पर चर्चा हो, ताकि इन तमाम इश्यूज़ पर, क्योंकि महंगाई का जो इशू है, जीएसटी का जो मामला है, सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। लोग भी ये जानना चाहते हैं कि जो तमाम जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है, सरकार इस पर क्या कर रही है, सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, वित्त मंत्री बयान देगी इस मामले में, ये कहा जा रहा है। तो संसद में जब जवाब देगी सरकार, तो कम से कम आज चर्चा की उम्मीद है कि चर्चा हो, ऐसा नहीं कि सदन फिर से स्थगित हो जाए और ये वक्त भी बर्बाद हो जाए। लोग भी जानना चाहते हैं कि तमाम जो जरूरत के सामान हैं, बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए सरकार के पास क्या तरीके हैं, अपोजिशन के पास किस तरह की, क्योंकि लगातार तुलना की जाती है 2014 से पहले की और आज के दौर की, कि उस वक्त महंगाई जब बढ़ती थी होनी बेहद जरूरी है। हालांकि हंगामे के चलते शोएब भी कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। देखना होगा कि जब रिज्यूम होती है कार्रवाई तो फिर किस तरह से चर्चा क्या इस मामले में हो पाती है, या फिर इसी तरह हंगामा आगे चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।